अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डन मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़िज़ व्यूअर्स, जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और साथ जो है पाक अमेरिकन हॉस्पिटल है जो जहांगीर मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में है। इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ फार्मेसीज़ है और ये चिकन फिलेट फूड पॉइंट है और साथ साथ जो है ये और भी जो है मार्केट्स है और आगे भी मुख्तलिफ बिल्डिंग्स है। बाकी मैं ये जो जिधर से मैं वीडियो बना रहा हूँ ये पूरे प्रोजेक्ट के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपकी जो के लिए अपडेट्स में आपको दे दूँ कि कितना काम हो चुका है कितना बाकी है। इधर से मैं बिल्कुल जो स्टार्टिंग में हूँ और इधर से ये बैरियर का जो लाइन है इसका काम ख़त्म हो चुका है। लेफ़्ट साइड पर भी इधर से काम ख़त्म हो चुका है और राइट साइड पर भी। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी राइट साइड पर जो ट्रैफिक आ रही है ये बाहर से आ रही है रावलपिंडी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये जो है आज इस पर बहुत रश है और ये मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियो बना लूँ इधर से साइड से। ये जिस ट्रैक पर मैं जा रहा हूँ ये रोड के साथ ये एक ट्रैक है जिसका सब बेस का काम हो चुका है और इस पर स्टार्ट करेंगे। बाकी पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो अभी बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। साथ साथ बातें भी करेंगे, आपको मालूमात भी देंगे और साथ साथ आप वीडियो में देख लेंगे कि कितना काम हो चुका है। ये मैं अंडरपास कि ये पूरा अब पूरी वीडियो बनाता हूँ और आपको पूरा अंडरपास दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इधर स्टील वगैरह भी पड़े, मटेरियल सब कुछ, और ये जो काम हो चुका है वो भी आपको नज़र आ रहा है। बाकी राइट साइड पर जो मेरी जो ट्रिप है ये पेशावर से मोटरवे की तरफ से लाहौर की तरफ से ये गाड़ी आ रही है और ये मैं जो है अंडरपास का जो सेंटर है जिधर पुल बन रहा है उस तरफ जा रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाअल्लाह करीब इस प्रोजेक्ट का काम जो है इख्तिताम को पहुँचने वाला है। और ये जो अंडरपास है ये जो इस एरिया के लोग हैं इनका बहुत अरसे से ये ख्वाब था कि ये जो है काम हो जाए। और ये जो अंडरपास है इसकी वजह से एक तो बड़ी आसानियाँ पैदा हो गई इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरे लेफ़्ट साइड पर अगर आपको पता होगा कि ये जो I-14, I-15, I-16 सेक्टर पे ये जो है इनका जो एक्सेस था इस्लामाबाद की तरफ ये नहीं था, क्योंकि ये लोग आगे जो है बहुत दूर रिटर्न करके फिर इस्लामाबाद की तरफ जाते थे। तो इधर अंडरपास की ज़रूरत थी। तो वो बहुत अरसे से जो है हर गवर्नमेंट जब आती थी तो कोशिश हो रही थी कि ये बन जाए। बहरहाल ये जो अंडरपास है इसका जो इनॉग्रेशन था वो 2 साल पहले जब हो गया तो बीच में काम शुरू नहीं हुआ था। तो ये अभी जब काम शुरू हुआ ज़्यादा जो तेज़ी से 2-3 महीने 4 महीने पहले, यानी 2-3 महीने बिल्कुल स्पीड से इन्होंने काम कर लिया। तो ये अभी तक इंशाल्लाह 90% इनका काम हो चुका है और ये 10% काम बाकी है। तो ये अंडरपास जो है ये इंशाल्लाह हो जाएगा, इसका काम ख़त्म हो जाएगा। तो और दूसरी तरफ जो I-14 की तरफ डबल रोड का काम है वो भी जब ये अंडरपास का ये जो ब्रिज है इसकी जब डाल दी जाए तो उसके बाद CDA की मंजूरी दी है। ये I-14 की तरफ जो डबल रोड बनेगी उस पर काम शुरू हो जाएगा। तो वो भी बीच में मीडियन है और राइट लिप जो है चौड़ी रोड थे और जिधर जो है तजावज़ात है इसको गिराएगा और ये रोड चौड़ी करेगा। तो इंशाल्लाह ये जो ब्रिज बन रहा है इसके ऊपर राउंड अबाउट जो बनेगा और उसके बाद इंशाल्लाह जब इसकी छत डाल दी जाए तो ये
I14 की तरफ जो डबल रोड है उस पर काम शुरू होना है इंशाल्लाह अनकरीब इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो अभी काम अंडरपास पर जो थोड़ा हल्का फुल्का बाकी है वो हो रहा है। ये अगर आप देख लें ये जो काम हो रहा है, ये जो स्कैफोल्डिंग का काम, ये ऊपर जो बैरियर के लिए इन्होंने स्टील छोड़ा है उसके लिए शटरिंग लगाने के लिए ये नीचे स्कैफोल्डिंग का काम शुरू है। तो साथ साथ इधर तक ये उधर से शुरू काम जो है इन्होंने उधर से शुरू किया था और इधर तक इन्होंने पहुँचाई और आगे ब्रिज तक थोड़ा काम बाकी है ये सामने, और इस साइड पर ये काम ये बाकी है बैरियर का। बाकी इंशाल्लाह काम तो चलेगा, हल्का फुल्का काम है। तो अभी आगे जाके आपको ब्रिज का काम भी दिखाता हूँ कि कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है और क्या सूरत हाल है और कितनी तेज़ी से जो है ब्रिज पर काम हो रहा है। तो ये आपको मैं दिखाता हूँ। बाकी इंशाल्लाह मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोशिश मेरी यही होती है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बना लूँ, आज आप लोगों को अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूँ। अगर किसी भी जगह जो है कोई वीडियो में फ़र्क हो या कोई भी आपको रिक्वायरमेंट्स हो किसी भी जगह की वीडियो की तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि प्ला प्रोजेक्ट की वीडियो बना या प्ला सेक्टर की या प्ला सोसाइटी की, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, मैं लगाऊँ आपके लोगों के लिए। ये अगर आप देख लें तो ये मुख्तलिफ होटल्स है, इधर माशाल्लाह ड्राइवर्स रेस्टोरेंट है, इधर पाकिस्तान रेस्टोरेंट है और ये साथ साथ क्विटा कैफ़े रेस्टोरेंट है, आप देख सकते हैं। इधर जो है कबाब सजी बारबेक्यू वगैरह ये बनाते हैं और आगे जो अल्लाह रेस्टोरेंट है, तो ये पूरी ज़रूरियात है इधर, तो ये आप देख सकते हैं। और ट्रैफिक जो है ट्रैफिक इस पर इस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और रश होता है। वजह उसमें ये कि इस तरफ जो ये रोड है बस इस पर पूरे ऐसे लोकल गाड़ियाँ भी और बाहर से जो गाड़ियाँ सारी गाड़ियाँ इस पर इस वजह से तो है थोड़ा तकलीफ है। तो इंशाल्लाह अभी अनकरीब इस अंडरपास का जो काम ख़त्म हो जाएगा और इस पर ट्रैफिक स्टार्ट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ये मसला ख़त्म हो जाएगा। जिस तरह IGP रोड पर बहुत अरसा लोगों ने तकलीफ़ गुजारी थी, फिर जब रोड बन गई तो अभी बहुत साफ़ सुथरी रोड है और वही रोड है और अभी और उस पर कोई तकलीफ़ नहीं है। तो इस वजह से इधर भी इंशाल्लाह जब अंडरपास जो है इस पर ट्रैफिक शुरू हो जाए तो इंशाल्लाह ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं ब्रिज पर बहुत तेज़ी से स्टील का काम शुरू है, साथ साथ शटरिंग का काम भी शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन काम हो रहा है और कम टाइम में इंशाल्लाह ये ख़त्म होने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं पूरा ब्रिज का काम है, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 200 फुट की चौड़ाई है और इसके ऊपर राउंड अबाउट खूबसूरत सा राउंड अबाउट भी बन रहा है। तो ये काम बहुत फ़ायदे का काम है। ये मैं बिल्कुल गोल्डा मोड़ के सामने रायचौदा रोड रायचौदा की तरफ जो रोड जा रही है उसके सामने हूँ और इस तरफ जो है मैं गोल्डा मोड़ के सामने हूँ। तो ये बिल्कुल ये ब्रिज जो है बिल्कुल ये आपस में गोल्डा मोड़ और ये जितेरा और I14 I15 I16 इन सेक्टरों को ये एक ब्रिज आपस में मिला देगा। तो ये जो जितेरा की या G14 की जो वैल्यू है उसी तरह I14 I15 I16 की भी बन जाएगी। तो इधर इंशाल्लाह रेट जो है इसका जंप लगेगा I14 I15 I16 जो सीडिया के सेक्टर है। तो अभी जो है परचेजिंग का टाइम है तो रेट थोड़ा मुनासिब भी है, तो अभी परचेज़ करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि आप लोगों का फ़ायदा हो। ये आप देख सकते हैं बहुत जो है काम तेज़ी से शुरू है। ये स्टील का काम और शटरिंग का काम आप देख सकते हैं बहुत तेज़ी से शुरू है। ये सामने मेरी राइट पर साइड पर जो है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि सारी गाड़ियाँ इधर जो बाहर से आ रही है इधर जमा हो रही है, तो इस वजह से थोड़ा रश बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा स्टील का काम हो चुका है, ये आप देख सकते हैं और बहुत तेज़ी से हो रहा है। अभी इस टाइम अगर मैं आपको बता दूं तो अंडरपास का तकरीबन 90% काम हो चुका है और हल्का फुल्का जो काम है वो बाकी है।
ابھی اس میں جو زیادہ کام تھا وہ برج کا تھا، اور وہ بھی انہوں نے ابھی اگر آپ دیکھ لیں، جب سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس پر سب کنٹریکٹر ایک کمپنی لگی ہے، ان کے ہو گئے 10-12 دن تقریباً، اور یہ پورا کام انہوں نے بہت اور تیزی سے انہوں نے آگے لے کے گیا ہے، اور پورا کام کو لپیٹ میں لیا ہے، جو خصوصاً جو برج کا کام ہے۔ تو یہ آپ کو نظر آتا ہے، یہ پورا اسٹیل ہے، یہ پورا انہوں نے چند دنوں میں یہ کام کیا ہے، اور ساتھ ساتھ شٹرنگ بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عن قریب اس کی جو چھت ہے وہ بھی جو ڈال دی جائے گی۔ پھر جب اس کی چھت ڈال دی جائے تو اس کے بعد فوراً بعد اسی ٹائم جو ہے آئی-14 کی طرف جو روڈ ہے اور جو تجاوزات ہے وہ اس کا حل ابھی نکل جائے گا۔ وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ CDA کی منظوری نے دی ہے، اور اس پر جو ہے فوراً اس کے بعد اس پر کام شروع ہونا ہے۔ تو CDA کی طرف سے اس کی منظوری ہے، تو آگے یہ بیچ میں پھر میڈین بنائے گا، اور رائٹ لپ جو ہے چھوٹی روڈ بنائیں گے۔ تو آگے جو تجاوزات ہے، جو ورکشاپ وغیرہ ہے، ادھر وہ ختم ہو جائیں گے۔ وجہ اس میں یہ کہ یہ چھوٹی روڈ ہے آئی-14 کی طرف، آئی-16 کی طرف، اور آئی-15 کی طرف، اور آجی کیمپ کی طرف، تو یہ بن جائے گی۔ اور ساتھ ادھر راؤنڈ اباؤٹ بھی خوبصورت راؤنڈ اباؤٹ بھی بن جائے گا، تو بہت فائدے کا کام ہے انشاءاللہ۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پورا کام ہو چکا ہے۔ باقی آگے میں آپ کو کام دکھاتا ہوں جو انڈر پاس کا کام ہے، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب اس پروجیکٹ کا کام ختم ہونے والا ہے، اور یہ اس پر ٹریفک جو ہے سٹارٹ ہو جائے گی، تو یہ مسئلہ لوگوں کا جو تکلیف ہے لوگوں کا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ادھر سے گاڑیاں آ رہی ہے۔ یہ جس ٹریک پر میں جا رہا ہوں یہ سب بیس ہو چکا ہے، اور اس پر اس کے ساتھ معمولی سا اسپالٹ ہے، تقریباً 5 سینٹی اسپالٹ کا کام باقی ہے۔ باقی آپ دیکھ سکتے ہیں پروجیکٹ کا کام پورا انہوں نے تقریباً معمولی کام باقی ہے، اور زیادہ تر کام ہو چکا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جس ٹریک پر میں جا رہا ہوں بس یہی اسپالٹ اس کے ساتھ ہو جائے گا، ہلکا کا کام باقی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ جب ویڈیو دیکھتے ہیں تو پوری ویڈیو دیکھا کریں، تاکہ پوری انفارمیشن آپ لوگوں کو مل جائے، کیونکہ بہت ہمارے جو ویورز ہیں وہ بہت شوق سے میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وجہ اس میں یہ وہ انویسٹر حضرات بھی ہے، کاروباری حضرات بھی ہے، کسی نے آلریڈی انویسٹمنٹ کی ہے اس ایریا میں، اور کوئی کاروباری حضرات ہیں تو ان کے لیے بھی بڑی آسانی پیدا ہوئی گی۔ مختلف ویورز ہیں میرے، تو میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ اور انشاءاللہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں پہلے بھی ویڈیو میں اپنا نمبر میں دے چکا ہوں، اور ابھی بھی دے رہا ہوں۔ میرا جو موبائل نمبر ہے 00923339459009، یہ میرا موبائل نمبر ہے، دوبارہ سن لیں 00923339459009، یہ میرا موبائل نمبر ہے۔ اس پر جو ہے واٹس ایپ بھی ہے، تو آپ اس پر میسج بھی جو ہے بھیج سکتے ہیں، اور اس پر کال بھی کر سکتے ہیں، اور مجھ سے مختلف پروجیکٹ کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے انویسٹر حضرات ہیں خصوصاً اوورسیز، ان کے ساتھ آلریڈی جو پہلے ہم سنتے ہیں تو ان کے ساتھ اکثر فراڈ ہو چکا ہے، اور انہوں نے بہت نقصان اٹھایا ہے۔ اس وجہ سے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم کسی کو فائدہ پہنچ جائے، اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہوگا بھی اس طرح۔ اگر کسی بھی جگہ کا بھی آپ لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ میرے نمبر پر کال کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی انویسٹمنٹ غلط جگہ پر نہیں ہوگی۔ تو باقی سیل پرچیز کے بارے میں اگر آپ لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں میرے نمبر پر تو آپ کال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں تقریباً انڈر پاس کا جو اینڈ ہے ادھر تک تقریباً نزدیک ہوں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورا کام انہوں نے لپیٹ میں لیا ہے، اور انشاءاللہ ان قریب یہ پروجیکٹ کے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ تو میری جو ویڈیو ہے میں تھوڑی بہت محنت کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ باقی میرے جو
نئے ویورز ہیں ان کو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تاکہ اور بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو نئی ویڈیو ٹائم پر مل جائے۔ تو یہ ویڈیو میں نے بنا لی، تو اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔